आत्मा के वरदान इस धरती पे परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए हैं, लेकिन आत्मा के फल आपके बेनिफिट के लिए हैं, ताकि आप मसीह के राज्य में जा सको। वरदान इसलिए है ताकि आप मसीह का राज्य यहाँ स्थापित कर सको। फल इसलिए हैं आत्मा के, ताकि आप मसीह के राज्य में प्रवेश पा सको। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम लोग एक साथ मिलकर इस बात पे मनन करेंगे कि बाइबल में जो शिक्षाएं लिखी हैं उन पे हमें प्रैक्टिकली चलना कैसे है। देखिए, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है और कई बार तो बहुत से लोगों को ये भी एक मुश्किल काम लगता है, स्पेशली जो हम नए नए आए होते हैं। तो हमें लगता है यार बाइबल पढ़नी है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन उसके बाद हमको मज़ा आता है। तो फिलहाल पढ़ना आसान है, पर मुश्किल काम क्या है? बाइबल की शिक्षाओं पे चलना, क्योंकि वही हमारी असली परीक्षा है। आइए वचन से देखते हैं। मत्ती 7 उसके 14वें वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 7 उसके 14th वर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े से हैं जो उसे पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यीशु ने तो कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, और जो मेरे पास आता है वो जरूर से जरूर पिता से मिलता है। मतलब उसकी स्वर्ग में एंट्री फिक्स है, उसके आत्मा की, शरीर के साथ नहीं, आत्मा में। तो यहाँ पर फिर वचन कह रहा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो क्या यीशु सकरा मार्ग है? यीशु ही है। हम गाते हैं ना, जीसस इज द वे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। तो जब यीशु ही वो मार्ग है, तो यहाँ पर यीशु ये वचन क्यों कह रहा है ऐसा? हम इस पे मनन करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जब यीशु आया तो हमको ग्रेस मिला। ऐसा नहीं है, ग्रेस था। यहोवा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कोई ऐसा कठोर डंडे मारने वाला हेडमास्टर नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो बेवकूफ़ भी नहीं है, वो सारी सृष्टि का स्वामी है। तो उसको पता है कि कौन उसके साथ छल कर रहा है, कौन उसके साथ वचन पे चलने ईमानदारी से चल रहा है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि यीशु ग्रेस लेकर आए, तो क्या उससे पहले ग्रेस नहीं था? नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी ग्रेस था। एक वचन से मैं इस बात को प्रूव करूंगी। निर्गमन एक्सोडस उसके 34 चैप्टर उसके 6 वर्स में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, अपराधों को क्षमा करने वाला। और ये बात खुद यहोवा मूसा के सामने बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है परमेश्वर कि मैं कैसा हूँ, अपना नेचर रिवील कर रहा है मूसा को निर्गमन में। तो जब वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तो फिर नया नियम में हम क्यों कहते हैं कि यीशु ग्रेस लेके आए? यीशु अनुग्रह पर अनुग्रह लेके आए। लेकिन नया नियम जितना आसान किया गया उतना ही कठिन हो गया। कैसे? क्योंकि पुराना नियम में तो ये था कि जब तुम कुछ कर देते हो गलती, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी स्त्री के साथ गलत काम कर देते हो, तब तुम दोषी ठहरोगे, तब तुमको सजा दी जाएगी। लेकिन नया नियम क्या कहता है कि अगर तूने किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके विषय में कुछ गलत सोचा भी, तो ये पाप है, परमेश्वर के लेखे में पाप है। देखिए, परमेश्वर इतना पवित्र है, पतरस अपनी पत्री में लिखा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि उसमें लेश मात्र भी 0.01% भी अपवित्रता का अंश नहीं है। इसलिए उसके साथ अपवित्र विचार रखकर हम नहीं चल सकते। आपने किया नहीं पर मन में सोचा। नया नियम में तो और मुश्किल हो गई कि दिल में भी अगर तुमने रख लिया किसी के लिए कुछ, तो वो परमेश्वर के लेखे में गलत हो जाता है। इसीलिए यशायाह की पत्री में वचन कहता है कि तुम्हारे सारे भले काम फटे मैले चीथड़ों के समान है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है, तुमको अनुग्रह मिला है। उद्धार तुमको बाय ग्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन उस उद्धार को संभाल के रखना ये तुम्हारी ड्यूटी है। और इसलिए विचारों में भी कहीं से भी मलिनता आने ना पाए, गंदगी आने ना पाए, ये चीज हमको नया नियम में पता चलती है। बहुत से जो मिथ हैं हमारे मनुष्य जाति में, इंसानों के बीच में, बहुत सी कहानियां हमने बचपन से सुनी है कि स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, कोई कहता है कि जन्नत में हूरें होती हैं। क्या रास रंग की जगह है स्वर्ग? बिल्कुल नहीं। वहाँ तो कोई अपवित्र विचार तक नहीं रह सकता है।
हम जानते हैं कि जो लूसीफर था परमेश्वर का स्वर्गदूत था, प्रेज एंड वर्शिप एंजल था, स्तुति आराधना के गीत गाता था, उसके अंदर घमंड आया, उसके अंदर विद्रोह आया, उसने कम से कम 33% स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर के राज में विद्रोह किया और उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वही लूसीफर इब्लिस बन गया, यानी शैतान बन गया। तो जो हम शैतान 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 सुनते रहते हैं, कौन है वो? वही स्वर्गदूत है जो घमंड से और महिमा की भूख से भरा हुआ। देखिए, घमंड और महिमा की भूख तो ऐसे हथियार हैं शैतान के, जिनके जरिए वो लोगों को अपने जाल में फंसाता है, क्योंकि वो खुद इन्हीं जालों में फंसकर स्वर्ग से निष्कासित किया गया, निकाल दिया गया। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर महिमा की भूख है या घमंड है, पर यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये शैतान का फेंका हुआ जाल होता है। तो अभी आगे हम इस चीज़ पे और मनन करेंगे कि मसीह जीवन जो है उसको हमें जीना कैसे है। एक नट का तमाशा दिखाने वाला जो आता है, इधर इधर 2 डंडियां बांधता है, उनके ऊपर रस्सी, उस पर एक छोटी बच्ची चलती है, वही है हमारा मसीह जीवन। बहुत से लोग इसलिए मसीह में आते हैं और बैक हो जाते हैं, बिल्कुल बैकस्लाइड हो जाते हैं। जितनी स्पीड से आते हैं उससे दुगनी स्पीड से वो वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके जीवन के मजे नहीं करने को मिल रहे होते हैं, इसलिए उनको लगता है। जबकि सच्चे अर्थों में अगर आप देखिए तो यीशु में ही असली आनंद है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही पवित्र है। स्वर्ग, पहली चीज हमने आज ये जान ली कि स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ अप्सराएं होती, जहाँ रास रचाते हैं, जहाँ डांस करती रहती हैं, जहाँ लोगों को बताया जाता ना जन्नत में हूर मिलेगी। कोई हूर नहीं होती जन्नत में। वो इतनी पवित्र जगह है कि वहाँ कोई डांस, कोई अप्सराएं नहीं होती, वहाँ स्तुति आराधना के गीत होते हैं, पवित्र परमेश्वर का सिंहासन है वहाँ कैसे ये सारी बेफिजूल की चीजें हो सकती हैं? बाइबल की शिक्षा, उस पर चलना क्यों कठिन है? बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मत्ती का 5वां अध्याय पहाड़ी उपदेश पढ़ के देखिए, कितनी कठिन बात है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। पड़ोसी अगर बिल्कुल आपके जैसे नेचर का है तब तो कोई बात ही नहीं, आप भी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, पड़ोसी भी डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, फिर तो बड़ा आसान है। पर बाइबल ने ये नहीं कहा कि जो पड़ोसी तेरे जैसा हो उससे प्रेम कर। बाइबल ने कहा पड़ोसी से प्रेम कर। अभी पड़ोसी को पता चला डिसिप्लिन का डी भी नहीं आता, आप सो जाते हैं रात को 10 साढ़े 10 बजे, पड़ोसी की रात के 12 बजे सुबह होती है। पड़ोसी के बच्चे दिन भर शोर मचाते रहते, कैब है, डिसिप्लिन का डी भी नहीं सिखाया उनको। अब आप करो ऐसे पड़ोसी से प्रेम, ये है असली परीक्षा। अब करके दिखाओ प्रेम, क्योंकि बाइबल कहती है दिल में कुछ नहीं। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं आप जाके उनको बोल सकते हो, लेकिन उन बच्चों के लिए, उस पड़ोसी के लिए अपने दिल में कुछ नहीं रखना है। ये है कठिन शिक्षा, ये है संकरा मार्ग। एक्चुअली संकरा मार्ग क्या है? यही तो है जिसको करना है एक्ट में। वो चीजें हमारे एक्ट में आनी है। दिल कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ आप देख रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। सामने से आप जो बोल रहे हो वो 4 लोग भी देख रहे हैं, पर आपका दिल आप जानते हो या परमेश्वर जानता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि दिल में भी मत लाना कोई बुरी बात। अगर सामने वाले से कोई शिकायत है उसके साथ जाके बात कर लो, सामने से मुंह पे बोल दो, लेकिन दिल में पीठ पीछे कुछ मत रखो। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने कहा है हर एक विचार और भावना को कैद करके मसीह का दास बना देता हूँ। वो उठने वाला गुस्से का विचार, उसको कैद करके मसीह का दास बना देता हूँ। हो सकता है एक बार आप बच्चों को बोलो शोर मत मचाओ, थोड़ी देर बाद फिर हो हल्ला मचने लगेगा, तो आप क्या करोगे? फिर जाके डांट दो, बोल दो, लेकिन दिल में नहीं रखना। ये सकरा मार्ग, अगर यही तो हम इंसानों से नहीं हो पाता है, वही सकरा मार्ग है, वही हमें करके दिखाना है। बाइबल से सिर्फ अपने फायदे के वचन नहीं उठाने हैं, बाइबल को हमें प्रैक्टिकली जीना है। हाँ, बाइबल आशीषों का सोता है हमारे लिए, जब हम बाइबल के वचनों पे चलते हैं तब। बाइबल से हमें हर आशीषित वचन को टिक करके और क्लेम करके बस उतना ही मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन इससे बहुत गहरा और बहुत गूढ़ है, बहुत भेद का है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। दाऊद ने जब गोलियत को हराया था, पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में हम ये कहानी पढ़ के देख सकते हैं। उससे पहले का सीन क्या था? उसके 3 भाई आर्मी में थे, बड़े भाई, और उसके पापा ने उसको भेजा कि जाओ ये थोड़ी सी रोटियां और ये जौ और ये फली ये सब लेके जाओ अपने भाइयों के पास। जिस वक्त वो पहुंचा आर्मी के खेमे में, वहां पर गोलियत ललकार रहा था, फलिश्तियों की सेना की ओर से गोलियत ललकार रहा था, द जायंट गोलियत हम जानते हैं। और उस वक्त इजरायली बहुत डरे हुए थे। दाऊद ने क्या किया? पूछने लगा
लोगों से, सिपाहियों से, इजराइल के सैनिकों से कि क्या हुआ, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो, ये कौन है फलिश्ती, ये क्यों ललकार रहा है। तब उसके बड़े भाई ने क्या कहा, 28वां वचन पढ़ के देखिए, 1 शमूएल उसके 17 चैप्टर का 28वां पद, 28 वर्स। वहाँ पर उसका भाई उसको डांटता है, बड़ा वाला भाई बोलता है, अच्छा जंगल में वो थोड़ी सी भेड़ बकरियाँ किसके भरोसे छोड़ के आओ। दाऊद चरवाहा था ना, बेचारा सबसे छोटा था, सब उसको काम बताते थे और वो चरवाही करता रहता था। वो उसको डांट रहा, कह रहा तेरे मन में बुरी इच्छा है इसलिए तो इतनी पूछताछ कर रहा है। दाऊद ने क्या कहा, दाऊद ने गोलियत को हराने से पहले अपने भाइयों के लिए दिल में कोई गुस्सा नहीं आने दिया। यहाँ पर एक तरह से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन के जायंट को हराना चाहते हैं, गोलियत को हराना चाहते हैं, तो आपसे नेगेटिव बातें कहने वाले, आपसे गलत व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति जो आपके अंदर गुस्सा है, दाऊद की वहाँ कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो आके उसको बड़ा भाई होने का हक दिखा रहा और हड़का रहा, उसका बड़ा भाई वो हड़का रहा है कि अरे तू क्यों पूछ रहा है, तू क्यों पूछताछ कर रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तेरे मन की बुराई जानता हूँ। दाऊद बोला, भैया मैंने किया क्या है, मैं तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि मैं जंगल में शेर और भालू को हरा चुका हूँ, तो ये खतनारहित फलिश्ती क्या चीज़ है, मैं इस गोलियत को भी हरा दूंगा। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाऊद लड़का ही था, उसकी लाली झलकती थी, और गोलियत कितने फीट ऊंचा था। पूरी इजराइल की सेना, राजा शाऊल सब डर रहे थे उससे। दाऊद अकेले गया। हम गाने के लिए गीत गाते हैं, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, 5 पत्थर जमीन पे लेके 1 पत्थर से मारा। लेकिन उससे पहले जो दाऊद का एक्ट था उस पर गौर करना है, उसने कुछ भी अपने भाइयों के विषय में दिल में मलाल नहीं लिया। अगर आप अपने जीवन के गोलियत को हराना चाहते हैं, ये मेरी प्रैक्टिकल मैं इसमें से होके गुजरी हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मेरी टीचिंग, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल टीचिंग दे रही हूँ। बाइबल प्रैक्टिकल बुक है, मैं हर बार कहती हूँ, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, उसके वचनों पे चलना, और वचनों पे चलना ही बहुत कठिन है। इसीलिए मत्ती 7वें 14वें वचन में वचन कहता है कि सकरा मार्ग, सकेत फाटक से प्रवेश करो। चौड़ा मार्ग नर्क को पहुंचाता है, सकरा मार्ग स्वर्ग को पहुंचाता है। और उसके बाद भी जब दाऊद राजा बन गया, उसने कभी भी अपने भाइयों से किसी बात का पलटा नहीं लिया। एक और एग्जाम्पल यूसुफ का। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं कि उसके ही भाइयों ने जलन में आके उसको गड्ढे में पहले तो डाल दिया, उसके बाद उसको गुलाम की तरह बेच दिया, मिद्यानियों के हाथ में गुलाम की तरह बेच दिया। उसके बाद जब वो इस तरह से मिस्र पहुंचा और सर्कमस्टेंसेस बदले, घटनाक्रम बदला, कहानी पलटी, यूसुफ पहले जेल में गया पोतीफर के घर से होता हुआ, उसके बाद परमेश्वर के ठहराए हुए समय पे वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। राजा ने सिर्फ नाम मात्र के लिए अधिकार अपने पास रखे, सारे अधिकार यूसुफ को दे दिए। यूसुफ जो उस वक्त प्रधानमंत्री था, उसके भाई उसके पास अनाज खरीदने आए, बाद में उसके भाइयों को लाके उस अकाल के समय में उसने मिस्र देश में ही बसाया। उसके भाइयों से उसने कभी अपने ऊंचे पद पे होते हुए कितनी बुराई की थी, उसका पलटा नहीं लिया। मेरा हस्बैंड यही कहता है कि आप उस पोजीशन पे हो जहां से आप अपने खिलाफ आप बदला ले सकते हो अपने साथ किए हुए अन्याय का, लेकिन फिर भी आप नहीं ले रहे हो। ये आपकी महानता है। आप ले नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं ले रहे हो, ये महानता नहीं है। आप उस पोजीशन पे आ चुके हो कि अपने साथ किए हुए हर नाइंसाफी का बदला ले सकते हो, पर आप नहीं ले रहे हो, माफ कर रहे हो। ये मसीहत है, यही है सकरा रास्ता जो यूसुफ ने किया, जो दाऊद ने किया, जो यीशु ने किया। यीशु ने क्या कहा था मरते मरते, जो लोग उसको सूली पे चढ़ा रहे, यीशु ने कहा था, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है सकरा रास्ता। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो बचपन से लेके आज तक आपकी पीठ के पीछे गड्ढे खोदता आया है, बिना बात के आपके रास्ते में रोड़े अटकाता आया है। आप तो जब बच्चे ही थे, आपने उसका कुछ भला या बुरा नहीं किया था, लेकिन उस रिश्तेदार को पता नहीं आपसे क्या चढ़ थी कि वो आपके रास्ते में हमेशा रोड़े डालता आया। अभी परमेश्वर कहता है उस रिश्तेदार के लिए प्रार्थना कर। मन करेगा आपका? ईमानदारी से बिल्कुल नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है।
परमेश्वर की आत्मा ने जब मुझे कहा, जब मैं बच्ची ही थी तब मेरे दादाजी ने कितना सताया हम लोगों को, मुझे तो उठा के भी ले गए थे। फिर बहुत सारी चीज़ें, डर और आतंक, जब तक वो जिंदा रहे तब तक एक तरह के आतंक के साए में हम लोग चल रहे थे। मतलब मेरा तो बचपन एकदम ये लगता था कि किसी भी शादी ब्याह में कि ये फिर मुझे उठा के ले जाएंगे। मैं नीचे ही नहीं जाती थी, अगर देखती थी वो नीचे बैठे तो ऊपर छत पर टंगी रहती थी, नीचे जाती नहीं थी। बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई, तब जाके हम लोग आज़ाद हुए उस डर से, उस आतंक के माहौल से। लेकिन मैंने उनको कभी माफ़ नहीं किया था। कॉलेज टाइम में जब मेरा उद्धार हुआ, जब पवित्र आत्मा के साथ मेरी दोस्ती हुई, जब मैं चलने लगी, पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हें उनको माफ़ करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगी, गलत है ये, मैं नहीं करूँगी। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की, मैं नहीं माफ़ कर सकती। मेरा बचपन खराब हुआ, इतनी कसैली यादें दी हैं उन्होंने। पवित्र आत्मा ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें मेरा कहना मानना। यीशु कहता है अगर तुम मुझे हे प्रभु कहते हो तो मेरा कहना मानो। और यकीन जाने ये आसान नहीं था, पर मैंने प्रार्थना करी, मैंने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, मैंने पवित्र आत्मा की मदद मांगी, तब कहीं जाकर मैं उन्हें माफ़ कर पाई। क्योंकि क्षमाहीनता के चलते आप स्वर्ग में कैसे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। वहाँ कोई भी गलत विचार रखकर आप प्रवेश नहीं कर सकते। माफ़ करना है क्योंकि यीशु ने माफ़ किया है। हमें वो करना है जो यीशु ने किया है। जो दुनिया कर रही हमें वो नहीं करना है। कई बार हम जानते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पवित्र आत्मा मदद करता है। अगर हम दीन हो जाएं, अगर हम सहमत हो जाएं, तब वो सकरा रास्ता हमारे लिए मुश्किल नहीं लगता है, तब वो हमारे लिए आसान हो जाता है। रोमियो की पत्री उसके 3 के 10वें पद में कहा गया, तीसरे अध्याय के 10वें पद में, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर तीसरे अध्याय के 25वें पद में वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसीलिए तो हमें यीशु की जरूरत है, क्योंकि इंसान अदन की वाटिका में जो पहला आदम और हवा थे, वो बीज ही करप्ट हो गया था ना। हम सब पापी थे। हम कहते हैं कि नहीं हमने कुछ पाप नहीं किया, नहीं, हम जन्म से पापी हैं। इसीलिए हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, इसीलिए हमें यीशु की ज़रूरत है। यीशु को छोड़ कोई दूसरा पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने भी हमारे पापों के लिए लहू नहीं बहाया है, किसी ने भी मौत को नहीं हराया है, सिर्फ और सिर्फ यीशु। बहुत से लोग कहते हैं वो मरियम के वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। नहीं, मरियम के नाम से पाप क्षमा नहीं होते। मैरी ने हमारे लिए लहू नहीं बहाया, मरियम ने मृत्यु पर विजय नहीं पाई है, इस धोखे में नहीं आई है, मत रही है इस धोखे में। सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम एक ही उद्धार करता है पूरी सृष्टि में, यीशु मसीह। आपके सामने चुनौती यह है कि आपको बाइबल को प्रैक्टिकली जीना है। क्यों? क्योंकि यू आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। इसलिए आपको इस संकरे मार्ग पे चलना ही है, क्योंकि आपको अनंत जीवन पाना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ यीशु से, और मेरे हस्बैंड बहुत हंसते, मैं कहती हूँ यीशु मुझे तेरी गोद में आना, और एक बार आ गई तो गोद से उतरूंगी नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यीशु दुनिया का कारोबार संभालेंगे कि तुमको गोद में लिए फिरेंगे। तो मैंने कहा देखो, इस धरती पर मुझे पिता की गोद नहीं मिली, ना मैंने पिता को देखा, ना मेरे पिता ने मुझे देखा, बायोलॉजिकल फादर ने। तो मैंने कहा कि ये इच्छा तो इस धरती पे नहीं पूरी हो सकती, लेकिन जब मैं जाऊंगी तो मैं एक बार यीशु की गोद में चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर उतरूंगी नहीं। तो मेरा टारगेट तो बस यीशु की गोद है, तो मुझे तो वहाँ जाना है। तो कई बार बहुत से ऐसे काम जो करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ पर, लेकिन क्योंकि यीशु को प्यार करते हैं इसलिए करना पड़ता है। कई बार मैं बहुत गुस्सा होती हूँ कि मेरे साथ आप जाती कर रहे हो, अब मैं ये क्यों करूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों उनके लिए प्रार्थना करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ। तो वो कहता है क्योंकि तू मेरी बेटी है ना, तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा। सही बात है। अगर हम कहते हैं कि हम यीशु के बच्चे हैं तो हम कहना नहीं मानेंगे यीशु का, तो कौन मानेगा। बच्चे अगर माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, हमारे बच्चे अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे, तो क्या पड़ोसी के बच्चे मानेंगे। तो ठीक वही बात है कि अगर हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु का कहना नहीं मानेंगे, मन हो या ना हो। प्यार, वचन में लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, वो काम करने के लिए जो करने का हमारा मन भी नहीं होता है, पर क्योंकि प्रभु कहता है करो तो हमें करना है। देखिए दुनिया के लोग बहुत अंधकार में, इस दुनिया में लोग राशिफल, तंत्र मंत्र, ओझा, तांत्रिक, इन सब के चक्करों में पड़े हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप दुनिया की तरह झूठ नहीं बोलते हो, रिश्वत नहीं लेते हो, गलत जोक पे नहीं हंसते हो, ठगी बेईमानी में उनका साथ नहीं देते हो, तो वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं या वो आपसे चिढ़ने लगते हैं। वो सोचते बड़ा बन रहे हैं अपने आप को। उनको ये समझ में नहीं आता कि आपका और मसीह का रिश्ता कितना अटूट है। आप उस रिश्ते की कुर्बानी नहीं दे सकते सिर्फ अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने पड़ोसियों को खुश करने के लिए, क्योंकि आपका और यीशु का रिश्ता
किसी भी बड़े से बड़े हीरे या सोने से बढ़कर है, बहुत कीमती, अनमोल, बेशकीमती रिश्ता है ये, उसको दांव पे नहीं लगाना है। देखिए, जहाँ खुलकर बोलने की बात थी वहाँ यीशु भी खुलकर बोल देते थे सामने से, सदूकियों फरीसियों को डांट देते थे, कबूतर बेचने वालों की चौकियां और पीढ़ियां उलट देते थे, डांटते थे। जो खुल के बोलना है वहां पे वो खुल के बोल देते थे, लेकिन उन सदूकियों फरीसियों के लिए वो दिल में कुछ नहीं रखते। जो बात है वो मुंह पे बोल देते थे कि इस जगह आप लोग गलत कर रहे हो, आप कपटी शास्त्री हो, यहाँ तक बोल देते थे। लेकिन वो दिल से कभी नहीं चाहते थे कि इनका नाश हो, वो हमेशा चाहते थे कि सबका उद्धार हो। मत्ती 5:44 वचन कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये भी बड़ी कठिन शिक्षा है। सताने वालों के लिए प्रार्थना हम करते भी हैं तो हम कैसी प्रार्थना करते हैं? प्रभु इसको सुधार दे, प्रभु इसको सुधार दे, हम ये प्रार्थना करते हैं। नहीं, प्रभु कहता है प्रार्थना ये करो कि परमेश्वर इसके मन को मुलायम करे, इसका उद्धार करे, इसको आशीष दे। आशीष की प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए आशीष की प्रार्थना, बाप रे बाप, यही तो सकरा मार्ग है, यही तो सकेत फाटक है। बैरी से प्रेम रखना। आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है? आजकल तो भाई भाई से नाराज हुए जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे। कलीसिया में लोग मीठा मीठा सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी कॉलिंग सही वचन बोलने की है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको अपनी कॉलिंग पूरी करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मीठा मीठा नहीं बोल सकते। अगर आपकी कॉलिंग है तो आप बोलो बेशक मीठा मीठा, लेकिन उससे कोई आत्मा का उद्धार नहीं होगा। यीशु ने क्या कहा? मैं पापियों के लिए आया हूँ, बीमारों के लिए आया हूँ, जो मन के बीमार हैं उन मन के बीमारों के लिए आया हूँ, जो आदतों के गुलाम है, शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनके लिए आया हूँ। शैतान के बंधनों में कौन जकड़े हुए हैं? लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गले का कैंसर हो रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा के बंधन में है, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज उनको जकड़े हुए हैं और वो इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। घर तबाह हो रहे हैं, बीवी बच्चे दुखी हैं, लेकिन वो अपनी इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो बड़ी शान दिखाते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी हम तो सिर्फ पार्टियों में पीते हैं, शादी ब्याह में पीते हैं। अरे भैया, तुम हफ्ते में 1 दिन पीते हो या महीने में 1 दिन पीते हो, जो गलत है वो हर हाल में गलत है। इंसान की तो छोड़ो, परमेश्वर की नज़रों में ये गलत है, लेकिन दुनिया के लोग इसको स्टेटस सिंबल मानते हैं क्योंकि उनको बाइबल पता ही नहीं है। उनको इसी में मजा आ रहा है और इसीलिए मसीह के पास आने से बहुत से लोग कतराते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा कन्विक्शन लाता है, तब हम गलत को गलत और सही को सही समझ सकते हैं। नहीं तो हमें कोई चीज़ें गलत लगती ही नहीं है, जबकि वो परमेश्वर की नज़रों में गलत होती है। मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग 17 सालों तक करीब इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री करते रहे। गांव-गांव जाके और शहर-शहर जाके हमने प्रचार किए, वचन का बीज बोया, गॉस्पेल सुनाया, लोगों के लिए घर-घर जाकर प्रार्थनाएं की। हमने 17 साल तक इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री करी है। उसके बाद परमेश्वर के एक ठहराए हुए समय पे उसने हमको अपॉइंट करके अपना चरवाहा नियुक्त कर दिया। लेकिन उस समय का एक्सपीरियंस हम ये बता रहे हैं कि जब लोगों को बताते थे, खासतौर से मेरे हस्बैंड जब जेंट्स टू जेंट्स जब गॉस्पेल प्रीच करते थे या भाइयों को बताते थे, अपना ऑफिस में लोगों को बताते थे, तो वो सुनते थे तो कहते थे सब अच्छा है लेकिन बड़ा कठिन है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे क्यों नहीं तुम यीशु के पास आना चाहते? तो कहते थे जिंदगी के सारे मजे छूट जाएंगे, शराब भी ना पियो, सिगरेट भी ना पियो, गलत चीजें भी ना देखो, गलत जोक भी ना करो, मजा क्या है? मतलब लोगों को सारी बुराइयों में ही मजा आ रहा है। ये कैसा शैतान का बंधन है उनके जीवन पे। ऐसे लोगों के लिए हम लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। उनको वचन बताने के बाद भी जब उनके मोटे मन नहीं पसीजते तो हम उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको बैरी के बंधनों से छुड़ा। आप मसीह में होने का दावा करके दुनिया के जैसे काम नहीं कर सकते। दुनिया में आज देखिए गला काट प्रतिस्पर्धा, मतलब एक दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना है, इसको कुचल के हमें आगे बढ़ना है, ये दुनिया में चल रहा है। मसीह के राज्य में बड़ा दुख होता है जब छोटी सी पुलपिट के लिए 10 बाई 10 की पुलपिट के लिए सारे झगड़े चर्चेस में हो रहे हैं। कितने निचले लेवल की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ उस पुलपिट पे अपना रोड शो दिखाने के लिए, अपना टैलेंट शो दिखाने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं, इज अ फैंटास्टिक सिंगर, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, हम 17 साल तक इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री करते रहे। हमने कहीं भी किसी भी चर्च में, इतनी जगहों पे हमारा ट्रांसफ़र हुआ, किसी भी चर्च में हमने पुलपिट पे कब्जा जमाने की गंदी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं बने। हम कभी कोशिश नहीं की हमने,
कि अरे हम तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, हम तो पक्का प्रेज एंड वर्शिप। और मैं तो कहीं कहीं देखती हूँ कि जो पासवान है वही लोगों को आपस में लड़ा के मजे ले रहे हैं, जैसे वो सास नहीं होती दो बहुओं को लड़ा के फिर मजे लेती है, उस तरीके से। बहुत गलत है। परमेश्वर एक दिन इन सारी चीजों का हिसाब लेने वाला है। उन चरवाहों से हिसाब लिया जाएगा, उन विश्वासियों से, उन मसीहों से हिसाब लिया जाएगा जो पुलपिट की गंदी राजनीति। अच्छा, बहुत अफसोस होता है, क्या दाव पेच चल रहा है, क्या उठा पटक चल रही है, ये पुलपिट साथ नहीं जाएगी। आपके जितने भी मिरेकल्स हैं वो साथ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मत्ती 7:21 में यीशु ये ना कहते कि तुमने भले ही मुर्दे जलाए फिर भी मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। परमेश्वर गिफ्ट देता है, अगर आपको मुर्दे जलाने का या आश्चर्य कर्म करने का या हीलिंग का, वो देके छीनेगा नहीं। लेकिन आपकी स्वर्ग में एंट्री करवाने में जो चीज सहायक होगी वो है आत्मा के फल। आत्मा के वरदान इस धरती पे परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए है, लेकिन आत्मा के फल आपके बेनिफिट के लिए है, ताकि आप मसीह के राज्य में जा सको। वरदान इसलिए है ताकि आप मसीह का राज्य यहाँ स्थापित कर सको। फल इसलिए है आत्मा के, ताकि आप मसीह के राज्य में प्रवेश पा सको। कैसी भूल भुलैया में अटके हुए हैं अपने नेम एंड शेम के लिए, पुलपिट पे कब्जा जमाने के लिए। हम लोग कभी डर्टी पॉलिटिक्स में पड़े ही नहीं, और फिर उसका नतीजा ये हुआ, कभी हमारे दिल में भी नहीं आता था कि जब उसका नतीजा ये हुआ कि जब ठहराया हुआ समय आया, परमेश्वर ने हमारे लिए खुद पुलपिट बना दी, खुद क्रिएट कर दी, जो हमने मन में भी नहीं सोचा था। वचन कहते जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें हैं जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं। लेकिन काम से बचने के लिए या महिमा की भूख को पूरा करने के लिए सेवा में नहीं आना है, अपनी बुलाहट को ठीक ठीक पहचानना है और तब आगे बढ़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अच्छे से दूसरों की नकल कर रहे हैं, बल्कि आप कितनी ईमानदारी से चल रहे हैं यीशु के रास्तों में। इनाम इस बात का मिलेगा। यीशु के लिए चर्च आइए, पुलपिट के लिए नहीं। यीशु पे भरोसा रखिए, उसे पता है अपने किस बच्चे से कौन सी सेवा लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है। यीशु के ठहराए हुए समय तक रुकिए, प्रभु को आपके जीवन में काम करने दीजिए। अपनी ह्यूमन स्पिरिट में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हो सकता है वो हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, पर उसमें प्रभु की मर्जी ना हो तो। इसलिए यीशु की मर्जी जानने के लिए ठहरिए, जान लीजिए पहले पक्के तौर से कि उसकी इच्छा क्या है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ यीशु के राज्य को बढ़ाने की चिंता करो। आपको बढ़ाने की चिंता प्रभु अपने आप कर लेगा। लेकिन यही तो शैतान का फंदा है कि हम इन चीजों में उलझे हुए हैं कि कैसे हम अपना नेम एंड फेम बढ़ाएं, और तब हम उस सकरे रास्ते से चूक जाते हैं। तब हम वचन पे चलने से चूक जाते हैं, जब हम इस तरीके की चीजों में उलझ जाते हैं। इसीलिए नीति वचन कहता है सबसे अधिक रक्षा अपने मन की कर। नीति वचन 4, जीवन का मूल स्रोत वही है। इसीलिए तो कहा है ये सकरा रास्ता है वो जो जीवन को पहुंचाता है। सकेत फाटक है, थोड़े प्रवेश करेंगे। बेनीहीन की वो टेस्टिमनी याद है ना? कुछ सालों पहले बेनीहीन ने खुद गवाही दी थी कि उन्होंने एक दर्शन देखा कि वो स्वर्ग के रास्ते पे, और जैसा कि वचन कहता है सकरा रास्ता है, एक साथ 2 लोग भी खड़े नहीं हो सकते, इतना सकरा रास्ता है। 1 by 1, एक के पीछे एक लाइन में लगा हुआ है। बेनीहीन भी लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े परमेश्वर के प्रचारक, इतने आश्चर्य और मिरेकल्स करने वाले, इतने देशों में जय जय के प्रचार करने वाले, वो बेनीहीन लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और कहते हैं कि जब उनकी बारी आई, एक एक के कामों के हिसाब से उसको एंट्री, उद्धार फ्री है, कर्मों से उद्धार नहीं है, लेकिन उसके बाद आप मसीह में कैसी चाल चलन चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलती है। तो जब बेनीहीन का नंबर आया, यीशु ने कहा बेनी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये मेरे शब्द नहीं, बेनीहीन ने खुद ये गवाही दी थी। नेट पे आज भी यूट्यूब में ये गवाही मौजूद होगी, जाकर सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुनी है किसी ने तो सोचो हमें और आपको कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम कहोगे कि मैंने आपके नाम से, यीशु मसीह, मुर्दे जिंदा किए, मैंने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को खड़ा किया। यीशु कहेगा भैया मैं तुम्हें नहीं जानता, किए होंगे तुमने मेरे नाम से आश्चर्य काम, लेकिन क्या तुमने मेरे जैसा जीवन जिया? क्या तुम मेरी शिक्षाओं पे चले? इसीलिए कहा गया कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि थोड़े हैं जो उसमें से प्रवेश पाएंगे। मैं तो हर दिन डरते और कांपते हुए दिन भर में एक बार जरूर यीशु से कह देती हूँ, प्रभु कहीं अनजाने में भी अगर कुछ गलती है तो मुझे दिखा दे, इससे पहले कि दूसरे को दिखा, मुझे दिखा दे। एक होली एंगर आना अलग चीज है, वो पौलुस को भी आता था, वो यीशु को भी आता था, मुझे भी आता है। जब लोग माथे पे मसीह का स्टिकर चिपका के सारे दांव पेच की राजनीति खेलते हैं,
मेरा खून खौलता है, क्योंकि मैं अपने उस बिरादरी से मसीह में इसलिए नहीं आई हूँ। मैंने इतने जो गालियाँ मैंने बताया था पिछले मैसेज में, जो इतना सब कुछ सोशल बैकवर्ड झेला है, गालियाँ सही है इसलिए नहीं सही है कि मसीह का राज्य लोग खराब कर रहे हैं, नहीं, मसीह बहुत पवित्र है, इसलिए हमें भी बहुत पवित्र होने की जरूरत है। और धन्यवाद दो कि अभी हमारे पास बार बार माफी मांगने का समय है। कम से कम अब हम उस सकेत फाटक के लिए तैयार हो जाए, उस सकरे मार्ग के लिए तैयार हो जाए। दुनिया के जैसे नहीं बनना है। रोमन्स 12:2 रोमियो की पत्री में कहता है कि तुम दुनिया के सदृश मत बनो, क्योंकि बाकी दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी करें। आज शैतान को चर्च के बाहर काम करने की जरूरत ही नहीं, हम अंदर ही उसको इतने मौके दे रहे हैं। अब तो तौबा कर लें, अब तो हम सिर उठा के देखें, क्योंकि मसीह का आना बहुत निकट है। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूरज चांद अंधियारा हो जाएगा, मसीह बादलों पे आएगा अपने बच्चों को लेने के लिए। उसके लिए तैयार हो जाओ, सकेत फाटक से प्रवेश करो। मैं खुद भी हर दिन अपने लिए परमेश्वर से दुआ मांगती हूँ और मैं अपने लोगों के लिए दुआ करती हूँ। शैतान वैसे ही बहुत फंदे डालता है। हमारे जवानों को देखो, कहीं गेमिंग में फंसे हुए हैं, कहीं इसमें फंसे हुए हैं, कहीं उसमें फंसे हुए हैं। उन सब से प्रार्थना करो और लोगों को बचाओ और निकाल के झपट के आग में से लेके आओ। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे बचपन के दोस्त बोल बोल के वचन सुना सुना के पक गए, उनके कान पे चुने रहते। हमारे पड़ोसी, कितने लोग हैं जो शैतान की तरफ जा रहे हैं, तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सृष्टि की उपासना में लगे हुए हैं। सृष्टिकर्ता को कोई नहीं ढूंढ रहा है, सूरज चांद तारों को पूज रहे हैं, जो चीजें परमेश्वर ने हमारे इस्तेमाल के लिए दी है। क्यों? क्योंकि बैरी ने उनकी समझ की आंखों को बंद कर रखा है। इसलिए हमें और आपको सही चाल चलने की जरूरत है, हमेशा जागते रहने की जरूरत है। सकरा मार्ग यही है, बाइबल को प्रैक्टिकली जीना, यही सकरा मार्ग है। और इसीलिए हमें इस पे चल के जाना है। और जब हम इस पे चल के जाएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे, ना मुरझाने वाला मुकुट पाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।